52 सेकंड में 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ लेती है। अभी जब चीता आया ना, तो ज्यादातर मीडिया में इसकी चर्चा थी कि चीता दौड़ने की गति कितनी सेकंड में पकड़ लेता है। हम 52 सेकंड में ये ट्रेन, साथियों, आज देश के रेल नेटवर्क का बहुत बड़ा हिस्सा मानव रहित फाटकों से मुक्त हो चुका है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जब तैयार हो जाएगा तो मालगाड़ी की स्पीड भी बढ़ेगी और पैसेंजर ट्रेनों में होने वाली देरी भी कम होगी। और साथियों, जब मालगाड़ियों की स्पीड बढ़ेगी तो गुजरात के जो बंदर हैं ना, पोर्ट्स हैं हमारे, वो इससे कई गुना ज्यादा तेजी से काम करना शुरू करेंगे। हिंदुस्तान दुनिया भर में पहुंचने लग जाएगा, हमारा माल एक्सपोर्ट होने लग जाएगा और विदेश से जो सामान आता है वो भी बहुत तेजी से हमें आगे ले जाएगा। क्योंकि गुजरात भौगोलिक रूप से उत्तर भारत के बिल्कुल निकट है, लैंड लॉक एरिया से निकट है, इसलिए गुजरात के समुद्री तट को सबसे अधिक फायदे की संभावना है। पूरे सौराष्ट्र और कच्छ को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। साथियों, स्पीड के साथ साथ आज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। पिछले 8 वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जन आकांक्षा से जोड़ा है। एक समय वो भी था जब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणाएं सिर्फ चुनावी नफे नुकसान को ध्यान में रखकर की होती थी। टैक्स पेयर की कमाई का उपयोग राजनीतिक स्वार्थों के लिए ही किया जाता था। डबल इंजन की सरकार ने इस सोच को बदला है। स्थायी प्रगति का आधार मजबूत और दूरदर्शी सोच के साथ बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज इस सोच के साथ भारत काम कर रहा है, भारत दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। साथियों, आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को हमें और गति देनी होगी। गुजरात में डबल इंजन सरकार इसके लिए गंभीरता से प्रयास भी कर रही है। मुझे विश्वास है कि सबका प्रयास से ये काम हम चाहते हैं उस समय तक हम धरती पर उतार करके रहेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। साथियों, आज का दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आज गुजरात के लोगों से एक और काम के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मुझे अब मालूम है अभी 2-4 दिन में जब मेट्रो सबके लिए खुली हो जाएगी तो जल्दी जाना देखना बहुत लोग जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रेलवे से, अर्बन मिनिस्ट्री से बात करके, मेट्रो वालों से बात करके जाकर के अध्ययन करें कि इतने गहरी खुदाई करके ये रेलवे स्टेशन कैसे बने होंगे, कितना खर्च करना पड़ा होगा, ये पैसा किसका है? हम देशवासियों का है। एक बार हम ये शिक्षा देते रहेंगे कि ये काम कैसे हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कितने समय में हुआ है, किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगी है, तो हमारे बच्चों के विकास के लिए भी काम आएगा। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा शिक्षा विभाग से कि मेट्रो स्टेशनों की मुलाकात सिर्फ मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए नहीं, उनको दिखाया जाए कि ये कैसे बना है, कैसे चलता है, क्या काम करता है, इतना नीचे टनल कैसे बनी होगी, इतनी लंबी लंबी टनल कैसे बनी होगी। उनको एक विश्वास पैदा होगा कि टेक्नोलॉजी से देश में क्या प्रगति हो रही है और उनकी ओनरशिप बनेगी। जब आप मेरे देश की नई पीढ़ी को ये तुम्हारा है,
ये तुम्हारे भविष्य के लिए है। जब एक बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको उतना ही दर्द होगा जितना उसके अपनी घर की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। उसकी साइकिल को अगर थोड़ा नुकसान होता है तो जो दर्द होता है, वो दर्द उसको मेट्रो को नुकसान होने से होने वाला है। लेकिन इसके लिए हम सबका दायित्व है, हम हमारी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें, उनकी संवेदनाओं को जगाएं। वंदे भारत कहते ही मां भारती का चित्र मन के अंदर आना चाहिए। मेरी भारत मां के उज्जवल भविष्य के लिए ये वंदे भारत दौड़ रही है, जो वंदे भारत देश को दौड़ाने वाली है। ये मिजाज, ये संवेदनशीलता, ये शिक्षा के नए नए माध्यम, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था है कि आप बच्चों को उन स्थानों पर ले जाकर के उनको दिखाइए। अगर घर में मटका है तो उसको बताइए, कुम्हार के घर ले जाकर के वो मटका कैसे बनाता है। उसे ये मेट्रो स्टेशन भी दिखाने चाहिए, मेट्रो की सारी व्यवस्थाएं समझानी चाहिए। आप देखिए, उन बच्चों के मन पर वो भाव बनेगा, उसको भी कभी लगेगा मैं भी इंजीनियर बन जाऊं, मैं भी मेरे देश के लिए कोई काम करूं। ऐसे सपने इनके अंदर बोए जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेट्रो सिर्फ सफर के लिए नहीं, मेट्रो सफलता के लिए भी काम आनी चाहिए। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आज अहमदाबाद वासियों को, गुजरात के लोगों को और देशवासियों को ये बहुत बड़ी सौगात देते हुए गर्व महसूस करता हूं, संतोष अनुभव करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरे हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अहमदाबाद शहर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे और विशाल जनमेदनी को संबोधित किया और भारत देश के विकास पथ को और गतिशील बनाने के लिए हमें वंदे भारत एक्सप्रेस और मेट्रो की भेंट दी। उसके लिए आइए जय घोष के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें फिर से पधारने का निमंत्रण देते हैं। जगत जननी मां जगदंबाना परम उपासक श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपણા कोटि कोटि वंदन અને આ ધન। તો આજે આત્મનિર્ભર ભારત માટે મોટો દિવસ વડાપ્રધાન મોદીએ ગણાવ્યો છે। તેમણે મેટ્રો ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી ગ્રીન સિટી ગુજરાતની ઓળખને વધારે મજબૂત કરશે તેવું પણ વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું અને કહ્યું કે અમદાવાદીઓ માટે આજે આનંદનો પ્રસંગ છે। અમદાવાદે મારું દિલ જીતી લીધું છે। તો મેટ્રો ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપ્યા બાદ તેમણે સંબોધન કર્યું હતું અને સંબોધન દરમિયાન અમદાવાદીઓ માટે સારો દિવસ ગણાવ્યો હતો। તો મુખ્યમંત્રીએ આ પ્રસંગે વધુમાં જણાવ્યું કે અમદાવાદીઓ માટે આ આનંદનો પ્રસંગ છે। મેટ્રો અને વંદે ભારત ટ્રેનની આજે ભેટ મળી છે। ત્યારે અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશને આધુનિક બનાવવાની મંજૂરી મળી હોવાનું પીએમ મોદીએ જણાવ્યું। પહેલા સાબરમતીમાં આ સિવાય એમને સાબરમતી નદીને લઈને પણ વાત કરી। બાળકો ક્રિકેટ રમતા આજે નદી છલોછલ ભરાયેલું છે તેમ પણ જણાવ્યું। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મેટ્રો ટ્રેનને લોકાર્પણ કર્યા બાદ તેમને જનસભા સંબોધી। અમદાવાદે મારું દિલ જીતી લીધું તેમ પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું। મેં આટલી જનમેદની પહેલી વાર જોઈ છે તેમ પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું।